राम राम हरे हरे। यहाँ पर जो विवाह का प्रसंग हमने सुना है श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का, रुक्मिणी ने ही भगवान श्री कृष्ण को वर्ण किया है अपने तरफ से, ये एक सामान्य बात है, परंतु आंतरिक बात कुछ विशेष है। गृह गति ही गीयमाना, ये शब्द दिया है भागवत में। घर में आने वाले जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे उन लोगों ने गान किया, मतलब श्री कृष्ण के विषय में सुनाया। कौन कौन आए थे ये स्पष्ट नहीं लिखा है। अब कई प्रसंगों में नारद जी आते थे, नारद जी ने सुनाया ये कहते हैं, और कुछ ऋषि लोग आते थे, जो भी हो। अब राजा के घर में कोई सामान्य व्यक्ति आके तो सुनाएगा नहीं, इसलिए जो वरिष्ठ व्यक्ति आते थे, पूज्य व्यक्ति आते थे, उन लोगों ने सुनाया है कि श्री कृष्ण ही तुम्हारे एकमात्र योग्य वर हैं। और इधर श्री कृष्ण को भी वह आने वाले ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने यह समझाया है कि रुक्मिणी जी ही आपके लिए योग्य पत्नी है। एक बात ये रही। और दूसरी बात है कि रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, स्वयं लक्ष्मी है रुक्मिणी जी, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब नारायण कृष्ण रूप में आए हैं तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में आए हैं, इसलिए अब लक्ष्मी नारायण का विवाह है, कोई मतलब शंका की बात नहीं है कि अरे उन्होंने तो अपनी इच्छा से भजा है, अपनी इच्छा से वर चुन लिया, ऐसा नहीं है। यह प्रसंग सुन करके कुछ लोग कहे कि हम भी अपनी इच्छा से वर चुनेंगे। पहले ऐसा होता था, कुछ राजा महाराजा लोग अपने कन्या को उस योग्य बनाते थे, तब वो योग्य कन्या योग्य वर को चुनती थी। परंतु ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी माला लगा दो फिर उसके साथ भाग जाओ, वो भी पिता के गुरुओं के अनुसार होता था। ये सब जो अपने यहाँ आते थे उन गुरुओं के अनुसार, पिता दादा के अनुसार ही वो कन्याएं वर को चुनती थी, अपनी इच्छा से किसी के साथ भागो ऐसा नहीं था। और दूसरी बात, दोनों ही क्षत्रिय परिवार में है, मतलब कोई वर्णाश्रम का दोष भी नहीं है। आज का व्यक्ति जो प्रेम करे वो देखता है कि हम अपने वर्ण में अपने परिवार के हिसाब से प्रेम कर रहे हैं, नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी भाग सकता है। ब्राह्मण की कन्या है, कहीं शूद्र के साथ भाग रही है, क्षत्रिय की कन्या है, ब्राह्मण के साथ भाग रही है, मतलब कुछ भी कहीं भी मुसल के साथ भाग रही है, कहीं भी जा रही है, तो उसमें ना कोई धर्म की बात है, ना कोई वर्णाश्रम का नियम है, ना कोई वहाँ प्रेम का मतलब है। वहाँ प्रेम भी नहीं है। प्रेम उसको कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति दुखी न हो, जिसके द्वारा घर परिवार समाज सुरक्षित हो, वो प्रेम होता है। जिसके द्वारा माता पिता को लात मार के भागना पड़े, कुछ लोग तो माँ बाप को जला के भाग जाते हैं, समाचार में हम लोग देखे हैं। जिस कार्य के द्वारा घर परिवार भाई बंधु समाज में प्रेम हो, एक आपस में संबंध हो, घनिष्ठता हो, और दोनों परिवारों में एक मित्रता हो, ये भी नहीं कि हमने ज़बरदस्ती किया और वो लोग न चाहें, वो भी विवाह नहीं होता। दोनों परिवार में दोनों परिवार के सदस्य सहमत हो, उसके साथ ही विवाह का मतलब होता है, और वो भी वैदिक रीति रिवाज के अनुसार, वैदिक नियम से। ब्राह्मणों के सामने, सभी अपने सामाजिक लोगों के सामने विवाह का ही मतलब है। उसी को उसके साथ प्रेम हो जाए, वैसा व्यक्ति मिल जाए तो अच्छी बात है, प्रेम भी हो और माता पिता भी चाहें, घर परिवार के लोग भी चाहें। परंतु सबके विरुद्ध में जाकर के यदि कुछ करते हैं तो केवल हानिकारक है, केवल दुखदायी है। इसलिए इस विवाह प्रसंग को सोच करके कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से हम कुछ भी करें ऐसा मन में न रखें, जिसके द्वारा केवल दुख होगा, पश्चाताप होगा, बाद में जाकर जीवन भर रोना पड़ेगा। कुछ लोग सहन नहीं कर पाएंगे, लटक जाते हैं पंखे से, नदियों में जाके कूद जाते हैं, क्योंकि अब अपने भाई बंधु माता पिता को छोड़ के भाग गए, अब कहाँ जाएंगे कोई समस्या पड़े तो 5-10 साल तो ठीक रहता है लगभग, कहीं तो 1 साल में बिगड़ जाता है। अब बाद में 5-10-15 साल के बाद फिर कुछ न कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं, अंतिम में उनको नष्ट होना पड़ता है। इसलिए ऐसा भाव किसी को नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब एक बार विवाह किए हैं तो फिर अलग होने की कोई बात नहीं है, जीवन भर हमको साथ रहना है। और विवाह केवल सांसारिक भोग के लिए, केवल सांसारिक सुख सुविधा के लिए, केवल बच्चे पैदा करने के लिए विवाह नहीं होता, क्योंकि पशु पक्षी सबके बच्चे होते हैं बिना विवाह।
हम लोगों के यहाँ विवाह का मतलब है कि अब दोनों मिलकर के यज्ञ करेंगे, वैदिक अनुष्ठान पूरा करेंगे और गृहस्थ धर्म के अनुसार जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उसके हिसाब से धर्म के अनुसार हम अपने संतान वंश वृद्धि भी करेंगे। ये विवाह का मतलब होता है। परंतु विवाह के बाद यदि पूजा पाठ नहीं किए, भगवान के पास नहीं गए, अपने रीति रिवाज त्याग दिए, तो फिर वो विवाह नहीं है, वो तो फिर धोखा है। क्या बोलते हैं? धोखा, है ना। कुछ लोग आजकल एनिवर्सरी मनाते हैं ना। एनिवर्सरी का कोई मतलब नहीं हमारे हिंदू धर्म में। एनिवर्सरी उनके लिए है जो विवाह के दूसरे दिन छोड़ देते हैं। 1 साल रह गए तो बहुत भाग्य की बात है, चलो हम लोग 1 साल तक एक साथ रहे, खुशी मनाते हैं। 10 साल रहे तो बहुत बड़ी बात। अब 20-25 साल रहना तो लगभग असंभव है। तो उनके लिए जितने साल रहते हैं वो खुशी की बात होती है कि देखो हम लोग इतने साल साथ में रहे, और हम किस खुशी में एनिवर्सरी मनाएं कि हम 5 साल रह गए साथ में, इसलिए जीवन भर रहना है, इसलिए कोई ऐसी खुशी की बात नहीं है। हाँ ठीक है, यदि जन्मदिन, विवाह आदि में, पुण्य दिनों में, श्रेष्ठ दिनों में यदि हम कोई पूजा पाठ करें, कोई भगवान अपने इष्ट देव पितृ आदियों की पूजा करें, उनके चरणों में समर्पित हो जाएं, जिससे कि हमें कोई सांसारिक व्यवहार मतलब कोई गलत भाव न हो, हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, मंगलमय बने। और जैसे जन्म में केक काट के बत्ती फूकते हैं, वैसे एनिवर्सरी में भी ये गलत काम करते हैं। अब अच्छे से ब्राह्मण विद्वान लोग भी कर रहे हैं, जिनको ये पता नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं, और जिसके द्वारा न उनका विवाह सही होगा न जन्मोत्सव सही होगा। इसलिए कभी भी गलत परंपरा से अपने नियमों को, अपने संस्कारों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। और जो भी हमारी प्रथा है, जो हमारी शास्त्रीय विधि है, उस विधि के अनुसार ही हम अपने दैनिक जीवन को, अपने संस्कारों को जिए। यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसी दूसरे का हमारे लिए उपाय नहीं हो सकता। क्रिश्चियन मुस्लिम का हम नियम लेकर के हम जी नहीं सकते, न वो लोग हमारा लेते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए